ओम साई राम सभी को। वेलकम टू मेरे साई महक चैनल। और आज काफ़ी समय बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे। उसके रीज़न्स हैं। पहला तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बाबा से कैसे जुड़ी हूँ, क्योंकि मुझे जुड़े हुए साईं से बहुत साल नहीं हुए। 2021 में ही मैंने बाबा को बहुत मानना चालू कर दिया। और दूसरा, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं अपने साईं को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में उन्होंने मुझे जितना भी कुछ दिया है वो मेरे मन का ही दिया है। कभी कभी मेरे मन का नहीं होता, तो उसमें भी मैं समझ जाती हूँ कि बाबा मुझे कुछ बहुत अच्छा देने वाले हैं, इसलिए मेरे मन का नहीं हो रहा है। तो ये बात है 2021 की, जब मैं एंट्रेंस देने वाली थी अपने एमबीए का। और उस समय पे मैं थोड़ा परेशान रहती थी, क्योंकि एंट्रेंस बहुत टफ़ होते हैं और मुझे था कि ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे मैं क्लियर करूँगी अपना एंट्रेंस। तो मम्मी मेरी साईं को बहुत टाइम से मानती हैं, और जब वो मेरे बाबा के आगे रोती थी साईं सचरित पढ़ते हुए, तो मुझे लगता था कि यार, तो फिर मुझे लगता था कि कैसे कोई बाबा के आगे, मतलब कोई रो सकता है इतना भगवान की पूजा करते हुए ये। तो मैंने मम्मी को एक दो बार बोला भी, तो मम्मी कहती थी कि नहीं, तुम भी बात करो, साईं बात करते हैं। तो भी मुझे लगता था कि भगवान बात कैसे करते हैं, ये कैसे हो सकता है कि भगवान बात करते हैं। ठीक है, मूर्ति है, हम उन्हें पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर बात करते हैं, नहीं मानती थी तब मैं। फिर मम्मी ने मुझे, जब मैं एंट्रेंस दे रही थी तो मैं बहुत परेशान रहती थी, तो मैं रोती भी थी कभी-कभी। तो मैंने मम्मी को बताया ऐसे-ऐसे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मम्मी ने मुझे कहा कि तुम साईं सच्चरित पढ़ो। उसमें एक अध्याय है जिसमें बाबा कहते हैं कि तुम अपने बेटे को कहो कि वो परीक्षा में बैठे, और उसकी परीक्षा ज़रूर सफल होगी। तो मम्मी ने मुझे ये बात बताई। जब ये अध्याय बताया तो मैंने पढ़ना चालू किया साईं सचरित। तब भी मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं बाबा को उस समय पे नहीं इतना मानती थी। तो फिर मम्मी ने कहा कि तुम भजन सुना करो साईं के। तो उस समय पे एक सीरियल आता था मेरे साईं करके, उसका एक भजन था, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया। तो जब मैं वो सुनती थी मैं बहुत रोती थी। फिर साईं कष्ट निवारण मंत्र मैंने सुनना चालू किया, उसमें भी मुझे बहुत रोना आता था जब मैंने सुना है वो। तो मैंने फिर साईं मंदिर जाना स्टार्ट किया। फिर मैंने धीरे-धीरे करके साईं सचरित पढ़नी चालू करी। मैं शुरू में मेरा मन नहीं लगता था, पर फिर भी मैंने स्टार्ट करा कि नहीं, मैं पढ़ूँगी चाहे कुछ भी हो। जब वो परीक्षा वाला अध्याय आया, तो वो जब मैंने पढ़ा है वो मैं तब रोई कि ये तो वही है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। और फिर उसके बाद साईं ने मुझे मैसेजेस देने चालू करे, मुझसे बातें करनी स्टार्ट कर दी। जो मेरी प्रॉब्लम्स होती थी मैं बाबा को बोलती थी, और वो किसी न किसी थ्रू मुझे उसका रिप्लाई ज़रूर देते थे। और इस तरीके से मैं अपने बाबा से जुड़ी हूँ। मेरे बाबा ने मुझे इन 2 ढाई सालों में बहुत एक्सपीरियंस दिए हैं। मतलब जब भी मुझे लोग कहते हैं ना कि बाबा, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि मैंने तो ये सब देख चुकी हूँ, और मैंने तो आज़माया हुआ है कि मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं और अभी भी रहते हैं। लेकिन मेरे बाबा उसको सॉल्व करते हैं। और अगर मान लो मेरे मन का नहीं भी हो रहा है, तो मैं समझ जाती हूँ कि ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए मेरे मन का नहीं हुआ। हो सकता है बाबा मुझे इससे अच्छा देना चाह रहे हों। तो मैं भी आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि साईं पे बहुत अटूट विश्वास रखिए। वो जो श्रद्धा और सबूरी वाले 2 शब्द हैं ना बाबा के, उन पे ज़रूर आप विश्वास रखिए कि बाबा हैं, तो पॉसिबल है कि आपकी लाइफ़ ट्रैक पे ज़रूर आएगी। मतलब अब भी होता है कि मेरी लाइफ़ में जब भी कोई मुझे लगता है कि नहीं, मेरा मन अशांत है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं सिर्फ़ भजन सुनती हूँ और अपने बाबा से बातें करती हूँ। मेरे बाबा मेरे सवालों का जवाब देते हैं, और फिर शिरडी जा कर के मुझे इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मतलब हर साल जाने का मैंने सोचा, और जब से मैं साईं से जुड़ी हूँ बाबा मुझे बुला रहे हैं। एक एक बार तो ऐसा हुआ था कि गलती से मैंने ट्रेन बुक करवाई थी, और वो जनरल डब्बे में हम लोग कैसे गए थे, पर बस यही था कि साईं जाने दीजिए, बस कैसे भी बुला लीजिए। और जनरल डब्बे में हम 18 घंटे कानपुर से शिरडी गए थे, कैसे बैठ के गए थे वो हमें पता है। लेकिन उसके बाद जब हमें था कि हम शिरडी से बाबा की मुझे मूर्ति लानी है, मुझे स्वरूप लाना है साईं का, और आने वाली भी हमारी जनरल डब्बे की ही थी,
और हम बोल के आए थे कि साईं अब हम आपको लेके जा रहे हैं, अब आप जानिए कि आप कैसे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जनरल डब्बे में जो जो बैठे होंगे उन्हें पता है कि कितनी भीड़ होती है, कि हम बाबा का स्वरूप लाने का सोच भी नहीं सकते थे। पर फिर भी हम लोगों ने बाबा को बोला, और जब हम वापस आए शिरडी से तो वो जो हमारी ट्रेन थी वो पूरी खाली थी, मतलब पूरा डब्बा वो खाली था, बहुत कम लोग थे। तो ये एक्सपीरियंस है। और मैं अपने बाबा से बातें करती हूँ, मतलब मैं जो जो बोलती हूँ वो सच भी होता है। और मैं अपने साईं से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब अब मुझे लगता है कि जब मम्मी कहती थी ना कि बाबा बातें करते हैं, मैंने खुद आजमाया हुआ है कि मेरे साईं मुझसे बातें करते हैं, मेरे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देते हैं। और मैं अपने बाबा को सच में बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू दिल से। मतलब जितना मैं साईं से प्यार करती हूँ ना, मैं किसी से भी नहीं करती, किसी से भी नहीं। मुझे बहुत, मतलब मेरे मुंह पे, अब भी मैं कॉलेज वगैरह जाती हूँ तो मेरे मुंह पे हमेशा बाबा जी का नाम रहता है। मैंने अंगूठी पहन रखी है, और मेरा एक मन भी है कि मैं अपने साईं को मैं साईं का टैटू बनवाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे पहचाने कि मैं एक साईं भक्त हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं ओम साईं राम मुझे देख के। और जो भी डिवोटीज़ चैनल से थ्रू कनेक्ट होते हैं वो मुझे कॉल करते हैं, और वो जब भी मुझसे बातें करते हैं ना, अपने साईं एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी अनजान से बात कर रही हूँ, किसी अननोन पर्सन से बात कर रही हूँ। क्योंकि जो साईं भक्त है ना, उनसे दिल से कनेक्शन हो ही जाता है। और कभी ऐसा नहीं लगता कि हम पहली बार बात कर रहे हैं या हम बहुत दूर दूर हैं, कभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं। बस ये लगता है कि हाँ, वो भी साईं को जानते हैं, वो भी साईं को मानते हैं, हम भी साईं को जानते हैं, मैं भी साईं को मानती हूँ। और हम दोनों अपनी बातें शेयर करते हैं, और फिर लंबी लंबी कॉल्स हो जाती हैं, और ऐसे हम लोग जान पहचान जाते हैं। एक दूसरे को शिरडी जाते हैं जब कभी, अब हर 6 महीने बाद मुझे बस लगने लगता है कि बाबा अब 6 महीने बीत चुके हैं, अब आप शिरडी बुला लीजिए। अभी मैं 2022 में दिसंबर में गई थी शिरडी, और अभी 1-2 दिन पहले ही मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी अब बाबा को बोलिए कि हम लोग भी बोलते हैं अब वापस शिरडी जाना है, बस मन नहीं लग रहा अब, और जल्दी से बाबा शिरडी बुला लें। और जब मैंने ये बोला है, और मतलब मैंने उनको बोला था कि मेरा जो एमबीए का छुट्टियां होंगी कॉलेज की, वो हमें जुलाई या अगस्त में मिलेंगी, तो मैंने उनको बोल दिया था कि साईं अब की दिसंबर में ना आके हम लोग जुलाई में आएंगे। और अगले ही दिन या शायद उसी दिन रात में मम्मी को एक मैसेज आया कि तुम जल्दी शिरडी आओगे, मैंने बोला है कि तुम और जुलाई में ही शिरडी आओगे। तो मैंने कहा साईं, मैंने तो बोला था कि मैं जुलाई या अगस्त में ही शिरडी आऊँगी, मुझे अब की इस समय पे आना है, क्योंकि दिसंबर में हो सकता है मुझे टाइम ना मिले कॉलेज की वजह से। तो बाबा ने तुरंत मुझे वो रिप्लाई दे दिया कि हाँ, तुम जुलाई में ही शिरडी आओगी। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, एक तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को बढ़ाइए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि ये चैनल मैंने, और ये चैनल बनाने का भी बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे चैनल बनाना है या कुछ। एक दिन मैं वीडियोस देख रही थी, और भी बहुत चैनल है, सिर्फ एक मेरा अकेले का नहीं है, वो भी मेहनत करते हैं, उनको भी देखिए आप। लेकिन और भी चैनल्स हैं, तो ऐसे ही मेरे मन में आया कि मैं भी चैनल बनाती हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। मेरा चैनल बनाने का ये मोटिव नहीं था कि मैं साईं संदेश डालूँगी या कुछ, मुझे था कि मैं बस बाबा की वीडियोस बना करके डालूँगी। पर कैसे मेरे दिमाग में आया, और फिर मैंने साईं संदेश डालने मैसेजेस चालू कर दिए, फिर लोग मुझसे कनेक्ट हुए, वो मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और अच्छे काम करते रहिए। अब जैसे कि आज मेरा बर्थडे है, तो मैं सबसे पहले तो साईं मंदिर जाऊंगी, अपने बाबा को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मेरी ट्रैक पे लाने वाले एक बाबा ही हैं और कोई नहीं है। मतलब लिटरली मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और अब भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे पता है कि मेरे साईं हैं, तो वो उसका सल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, ज़रूर आती हैं। तो जितने मुझसे ये कहते हैं ना कि बाबा सुनते नहीं है या साईं का व्रत रखें, तो रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन आप बस, बाबा ये चाहते हैं कि आप उन्हें श्रद्धा दिखाएं और पेशेंस, सबूरी रखिए, क्योंकि बस यही दो बाबा चाहते हैं। और सच में बाबा, अगर आपने ये इन दो वर्ड्स पे
इन 2 वर्ड्स पे अपने बाबा को मतलब पूरा कर दिया ना कि आप पेशेंस भी रख रहे हैं और उन पे फेथ भी कर रहे हैं, आप उनको पूरा श्रद्धा सबूरी दोनों है आपको बाबा में, तो बाबा आपकी बात ज़रूर मानेंगे। ओम साई राम। बस इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, और फिर अब जो भी होगा, आज जैसे मैं साईं मंदिर जाऊंगी, अगर मैं हो सकता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर लाइव आऊँगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए